रामगिरी महाराज और आमदार नितेश राणे, इनके बयानों को लेकर जो माहौल हुआ, जो एक समाज को लेकर टारगेट किया है, राणे ने उसके कंडेम और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, उसका विरोध और उन पर कार्रवाई होना चाहिए, दो डिमांड। उसके साथ साथ वक्फ बिल पर जो अमेंडमेंट लाया गया उसका विरोध रद्द होना चाहिए। इसी के साथ साथ नामांतर के विषय में और ऐसे 5 डिमांड उनके हैं जिनको आज हमने अधिकृत तौर पर समर्थन दिया है, तमाम साथियों ने दिया है। और आज से लेकर आखिर तक जब तक इनका धरना मोर्चा चलेगा, हमारे पार्टी के सभी लोग यहाँ एक एक दो दो कर आएंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। मेरे साथ शहर के अध्यक्ष ताहिर भाई, रजाक भाई जिले के अध्यक्ष, लाइक भाई, शेरू भाई, महाराष्ट्र के हमारे सचिव अशरफ पठान, शेरू भाई, निजाम भाई और बादशाह भाई पूर्व के अध्यक्ष। मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, ये दोनों भी बातें और उनको अटक करने के लिए पिछले 10 दिन से साखड़ी धरने जो आंदोलन किया है, लेकर कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों पर कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द अटक करने की भी हम डिमांड करेंगे। और संगठन के माध्यम से जनाब जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके तमाम साथी, ऐसा इशू है जो तमाम आलम के मुसलमानों के लिए एक दुख भरा है, जिसमें हमारे नबी के शान में रामगिरी महाराज, जिसने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उसी के साथ आमदार नितेश राणे, जिसने एक वादग्रस्त इशू एक सभा में कहा है कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, ये दोनों भी बातें बहुत खेदजनक है। सबसे बड़ी बात, हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई और गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है, ये तो तमाम आलम के लोगों को मालूम है। उन्हीं दो लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको अटक करने के लिए पिछले 10 दिन से साखड़ी धरने जो आंदोलन किया है, आज उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब जावेद हबीब साहब और हमारे बेसिक के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, ये दोनों के कान पे मैंने कल बात डाला हूं कि बहुत जरूरी है, पार्टी की भूमिका भी स्पष्ट होना चाहिए और पार्टी भी इस बारे में कहीं ना कहीं, जहां पर लोगों का एक मॉब जिस मकसद को लेकर चल रहा है, हमको भी उस मकसद के अंदर कहीं ना कहीं हमारा योगदान होना चाहिए और हमने भी समर्थन देना चाहिए। पार्टी के श्रेष्ठ आदेश के अनुसार आज मैं, हमारे शहर के अध्यक्ष ताहिर भाई, जिला अध्यक्ष रजाक पठान साहब, मेरे तमाम साथी शेरू भाई, निजाम भाई और दिगर तमाम अशरफ पठान और हमारे तमाम साथी जो पार्टी के मेन पदाधिकारी है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, शहर का निरीक्षक भी हूँ, जिले का। अधिकृत तरीके से मैं जनाब जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब को हमारे तमाम पदाधिकारी की मौजूदगी में समर्थन देता हूँ, समर्थन लेटर भी देता हूँ और खाली लेटर नहीं बल्कि इसकी पूर्तता के लिए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को भी हम एक लेटर देंगे और जल्द से जल्द धरने की नोंद लेकर कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों पर कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द अटक करने की भी हम डिमांड करेंगे। और अभी मैं समर्थन पत्र मेरे तमाम साथियों के साथ जिया भाई को देता हूँ। जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट है वो अगर इसमें आश्वासन दे कि वो कानून लाएगी ऐसा, तो किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ में अगर कुछ बोलेंगे तो वो कानून लागू होगा और उसको कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल वो भी डिमांड हमने किया है। तीसरे वक्फ के बारे में भी किया है कि जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसको वापस लिया जाए और उसमें तो इंडिया ब्लॉक साथ ही है
और आखिरी औरंगाबाद रीनेमिंग का ये जो हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है भी ठीक, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट फिर से जो है GR निकाल के, नोटिफिकेशन निकाल के ना बदल सकती है। हमारा संभाजी नगर पे कोई भी बात नहीं है, आप संभाजी नगर दीजिए, नए इलाके को दीजिए, रेवेन्यू का नया डेवलप कीजिए एरिया, MIDC का है, वॉलेट की तरफ है, इधर शेंद्रा की तरफ है, न्यू सिटी है, प्लांट सिटी है, उसका नाम दे दीजिए आप। लेकिन जो वॉल सिटी है उसका नाम एज इट इज रखने का हमने डिमांड किया। तो उम्मीद है ये डिमांड भी साथ ही आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ गुज़िश्ता 18 तारीख को बम्बई में एक बड़ी मीटिंग हुई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की। उसमें ये मुद्दा हमने कहा था कि जो महाराज ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किया, कि अमेंडमेंट बिल जब नहीं आया था तो हमारे आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब ने खुले अल्फाज में कहा था कि उस पर किस तरह से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसको किस कानून के दायरे में बिठाना चाहिए। इस काम को लेकर कुछ वकील उन्होंने जो है अपॉइंट किए और अनकरीब जैसा जिया भाई और उनके तमाम साथियां बैठे तो यकीन मानो इंशाल्लाह जिस तरह से आप कानून की बात कर रहे हैं, आदरणीय हमारे नेताजी इस बारे में सक्षम तरीके से सोच रहे हैं और हुआ या तो ये सरकार या इंशाल्लाह आने वाली सरकार में ऐसे सख्त कानून बनेंगे कि कल दोबारा कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी न कर सके। और ऐसे जो 1.5 फुटे के जो अल्फाज है कि मस्जिद में घुसेंगे, अब हम तो बोलने को बहुत बोल सकते हैं लेकिन कुछ बंधनों की वजह से हम भी खामोश है। इस पर जो निर्णय हमारे श्रेष्ठ लेंगे, उलमा दीन लेंगे, हम उनके साथ चलेंगे और इस धरने आंदोलन को शुरू से लेकर आखिर तक हम तमाम साथी इनका साथ देंगे। जब तक इस पर कार्रवाई होती नहीं, जब तक इनका सक्रिय उपोषण चलेगा, हम बिल्कुल इनको टाइम भी देंगे और आगे जिस तरह से इनको कोऑपरेट चाहिए हम मदद करेंगे इंशाल्लाह। मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। एक सवाल है जी के नेता है जी, और एक मेरा नजरिया ऐसा है कि विधानसभा में मुसलमानों के आंकड़ा कम होने की वजह से जो है तो इसकी कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर ज्यादा मेजोरिटी रहती तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई लेने पे मजबूर हो जाती। इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। देखिए मैंने कहा ना गुज़िश्ता 18 तारीख को पिछले महीने की मीटिंग में सारी बातें सामने आई है और कुछ न कुछ इस पर मुसलमानों की रहनुमाई और मुसलमानों को नुमाइंदगी देने के लिए हमारे नेता सक्षम है और तीनों पार्टी ने वादा किया है कि इस बार कम से कम मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर अच्छा एक टिकट देंगे और उनको कहने के प्रतिनिधित्व करने के लिए संधि देंगे। ये आश्वासन हमको मिला है। 11 जगहों से ज्यादा जगह पर जो है तो रामगिरी के ऊपर जो है तो FIR दर्ज हो चुकी है और FIR का मतलब होता है कि जब भी आपको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालेंगे शर्त और नहीं बिल्कुल। देखिए ना, मैंने कहा कि इस पर कानून सख्त है लेकिन वो मजबूर है, बंधा हुआ है। जिस स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा है कि त्याचे केसला धक्का लावून तो यंत्रणा क्या कर पाएगी, मजबूर है, लाचार हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले विधानसभा में आपको नतीजा मिलेगा और रामगिरी और 1.5 फुटा जरूर जेल में जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको बात कहता हूँ। आखिरी सवाल, आने वाले विधानसभा में मुसलमानों में एक होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल होंगे और होके रहेंगे इंशाल्लाह। तहरीक भी चल रही है और मुहिम भी चल रही है। जहाँ बड़े जो फैसला करेंगे यकीनन एक जगह आकर ये अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा X रोड। रब्त करें 9390610436 पर। आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने अपना समर्थन दिया है अधिकृत तौर पर। खास कर 5 डिमांड पिछले 10 दिन से नुमाइंदा काउंसिल लेके चल रही है, जिसमें सबसे पहली डिमांड है कि वो महाराज रामगिरी महाराज और आमदार नीतीश राणे इनके बयानों को लेकर जो माहौल हुआ, जो एक समाज को लेकर टारगेट किया राणे ने, उसके कंडेम और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, उसका विरोध और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। 2 डिमांड। उसके साथ साथ वक्फ बिल पर जो अमेंडमेंट लाया गया उसका विरोध रद्द होना चाहिए। इसी के साथ साथ नामांतर के विषय में और ऐसे 5 डिमांड उनके हैं जिनको आज हमने अधिकृत तौर पर समर्थन दिया है, तमाम साथियों ने दिया है। और आज से लेकर आखिर तक जब तक इनका धरना मोर्चा चलेगा,
हमारे पार्टी के सभी लोग यहाँ एक एक दो दो कर आएंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। मेरे साथ शहर के अध्यक्ष ताहिर भाई, रजाक भाई जिले के अध्यक्ष, लाइक भाई, शेरू भाई, महाराष्ट्र के हमारे सचिव अशरफ पठान, शेरू भाई, निजाम भाई और बादशाह भाई पूर्व के अध्यक्ष शेख समीर और तमाम पदाधिकारियों ने मिलकर एक अधिकृत तौर पर यहाँ पर समर्थन दिया। और मैं सलीम पटेल वायगांवकर, प्रदेश का उपाध्यक्ष, अपील कर रहा हूँ मेरे तमाम शहर जिले के और मेरे जितने भी यूनियन के लोग हैं, जो मैं 12 यूनियन चलाता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इस मंडप पर आकर जो है अपना समर्थन दे और इसको एक भारी ताकत पैदा करे, जिसकी वजह से ये दो लोगों को तुरंत शासन कहने के उनको अटक करे और एक नया संदेश दे। क्योंकि हमको तो कम उम्मीद है कि ये सरकार ये दोनों पर एक्शन लेगी। अनकरीब आने वाली जो गवर्नमेंट है, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले जी और तमाम महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है, इनकी एक नई सरकार एक 25 में हमें आएगी और एक यकीन मानो एक ऐसा कायदा आएगा कि कल हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने का भी कोई सोच नहीं पाएगा। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त एक्शन होगी, ऐसा कानून इंशाल्लाह बनेगा। ऐसी मैं आपको यहाँ आज इस समर्थन में बोलता हूँ और फिर एक बार अपील करता हूँ मेरे तमाम शहर जिले के लोगों से, औरंगाबाद जिले के शहर के लोगों से कि वो आए और इस मंडप में आकर अपना समर्थन दे और इस मुहिम को कामयाब करे। इतर आजच्या या नुमाइंदा काउन्सिलच्या धरणे आंदोलनाला मी सलीम पटेल वायगावकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रदेश उपाध्यक्ष, अल्पसंख्याक विभाग शहर जिल्हाध्यक्ष रजाक पठाण व तमाम पदाधिकारी येऊन इथं त्यांच्या मंडपात येऊन अधिकृतपणे त्यांना समर्थन जाहीर केले पक्षाच्या वतीने आणि रामगिरी महाराज व तसेच नितेश राणे यांच्यावर तत्काळ अटक करावी यासाठी या धरणे आंदोलनाला आम्ही समर्थन देत आहोत। यापुढे येणारे सरकार महाविकास आघाडीचं राहणार आहे आणि लवकर हे सरकार पासून आम्हाला काही उम्मीद नाही की त्यांच्यावर काही ऍक्शन होणार। जे काही ते करत आहे हे त्यांचा शेवटचा महिना आहे, म्हणून मी आज आपल्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्याचे, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व शहरातील लोकांना आवाहन करतो की त्यांनी नुमाइंदा काउन्सिलच्या ठिकाणी येऊन, दिल्ली गेट येथे येऊन आपला समर्थन द्यावा व ही मोहीमला पुढे न्यावा अशी अपील करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।